combination reaction, संयोजन reaction, the reaction in which two or more substances or compounds combine together to form a single compound are called the combination reaction। जैसा कि हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस या यौगिक मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, slack lime, releasing a large amount of heat. Calcium oxide react with H2O and give the calcium hydroxide slack lime. Burning of coal, carbon, solid, oxygen gas react and give the CO2 gases. Sulfur dioxide and oxygen combine to form the sulfur dioxide, sulfur trioxide. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड। इट इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की विपरीत अभिक्रिया होती है। It's just opposite, and those reactions in which single substance is split into two or more simpler substances are known as the decomposition reaction। इस अभिक्रिया के दौरान एक सिंगल सबस्ट्रेट टूटता है और दो या दो से अधिक सबस्ट्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेसेस व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इज़ गिविंग टू सबस्टेंसेज। डिकम्पोज, किसी भी पदार्थ का डिकम्पोज करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है। देयरफॉर देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन तीनों की प्रेजेंस के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ given to the substance and substance break down into two or more simpler substances is called thermal decomposition। जैसा कि हमने देखा कि किसी पदार्थ को यदि गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो वह दो या दो से अधिक सबस्टेंस के अंदर टूट जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। आई हैव टेक द वन फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर टूट जाता है। डू यू नाउ, क्या आप ये जानते हैं? द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विथ ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल इन इंडस्ट्रीज। जैसा कि हमने देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पतली परत चढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू द सबस्टेंस and it breaks down into two or more simpler substances is called the electrolytic decomposition। जैसा कि हमने देखा कि किसी सबस्टेंस में हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो वह दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टेंस के अंदर टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। फोटो डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी is given to the substance and substance break down into two or more simpler substances is called the photo decomposition। जैसा कि हमने देखा कि कोई भी सबस्टेंस होता है, यदि हम उसको लाइट एनर्जी देते हैं तो वह दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस के अंदर टूट जाता है। इसे ही हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का टूटना फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। दिस प्रोसेस अकर्स इन द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, वाटर का जो है टूटना।
H2O, सनलाइट H2 एंड ऑक्सीजन। वाटर जब टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। It is clear that decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light and electricity। जैसा कि हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। एंड कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन करते हैं जिसके अंदर कॉपर +2 आयन और सल्फेट -2 आयन्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर 2 कैथोड और एनोड का उपयोग भी किया जाता है। रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी का अवशोषण होता है, इट इज़ नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा